हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपकी पास्ट लाइफ की स्टोरी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा हम डिटेल में ही जानेंगे कि आप अपनी पास्ट लाइफ में कौन थे या किस टाइप की लाइफ आपने जी है बेसिकली। ओके, फिर हम देखेंगे कि पास्ट लाइफ से वो कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं और कौन कौन से कर्मा है जो आप इस लाइफ टाइम में भी लेकर आए हो और कहीं ना कहीं आपको उनसे डील भी करना पड़ेगा। और फाइनली हम देखेंगे कि आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके, इन जनरल आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स। ओके, तो ये होगा आज की रीडिंग का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा फॉर्मेट। तो आज की रीडिंग में भी होंगी 2 पाइल्स क्योंकि आज की रीडिंग भी थोड़ी डीप डिटेल्ड होने वाली है। ओके, तो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर अपने लिए पाइल को पिक करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो इन दोनों टैरो डेक में से आप किसी भी एक टैरो डेक को चूज़ कर सकते हो। ओके, एक हमारे पास है मॉडर्न विच टैरो डेक और एक हमारे पास है टैरो ऑफ द डिवाइन डेक। तो इन दोनों में से जो भी टैरो डेक आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हो। ये वाला होगा पाइल नंबर 1 और ये वाला होगा पाइल नंबर 2। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपनी पाइल को चूज़ करिए, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि आप अपनी पास्ट लाइफ में कौन थे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं पाइल नंबर 1 अपनी पास्ट लाइफ टाइम में किस टाइप के पर्सन थे। स्पिरिट टीम, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। ओके, और ठीक है, तो हम पाइल नंबर 1 ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एनलाइटनमेंट वाली है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड एंड का कार्ड है। सब कुछ सीख लिया किसी ने, सब कुछ जान लिया, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, अच्छा भी बुरा भी, टफ लेसन्स भी एक्सपीरियंस कर लिए, अच्छे से अच्छे रिवॉर्ड्स भी एक्सपीरियंस कर लिए, और अब जैसे बस वो जीने आया है। ओके, तो एक तो एडवाइस यहाँ पर आपको क्लियरली ये दी जा रही है कि अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस मत लिया करो। ओके, और खुद को इन्जॉय करने से रोका भी मत करो, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ टाइम जो आपको मिला है ना, आपका ये करंट लाइफ टाइम, ये आपको जीने के लिए मिला है। आई फील कि पास्ट लाइफ टाइम में आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, स्पिरिचुअली भी फिजिकली भी। जहाँ पर खुद सीखना था वहाँ पर आपने खुद भी बहुत कुछ सीखा, जहाँ दूसरों की हेल्प करनी थी, दूसरों को सिखाना था, वो भी आपने बहुत कुछ वहाँ पे किया है अपनी पास्ट लाइफ टाइम में। तो ये लाइफ टाइम जैसे आपको मिली है अपने आप को खुश रखने के लिए, तो मेक श्योर कि आप खुद को हमेशा अपनी प्रायोरिटी बनाकर रखो, आपकी डिज़ायर्स, आपके पैशन, आपके गोल्स हमेशा टॉप पर रहें, और किसी भी चीज़ को करने से आप खुद को कभी रोको मत। किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करने से, कुछ भी नया सीखने से, नया करने से आप खुद को रोकिएगा मत। ओके, वर्ल्ड कार्ड से अगर हम बात करें कि आप किस टाइप के पर्सन थे, आप एक ऐसे पर्सन थे जो ऑलराउंडर था। पाइल नंबर 1। ओके, आपको नई नई चीज़ों के बारे में या तरह तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ना, उन्हें समझना, उन्हें सीखना बहुत अच्छा लगता था। आपकी एनर्जी ऐसी भी रही है पाइल नंबर 1 कि आप शॉर्टकट वाले लोगों में से नहीं थे, या सरफेस लेवल पे जो लोग चीज़ें जानते हैं ना। डिफरेंस होता है कि हमें कुछ आता है या हमें किसी चीज़ के बारे में पता है। पता हम कह सकते हैं कि हाँ मुझे पता है क्रिकेट भी एक गेम है, मुझे पता है कि टेनिस भी एक गेम है, या पियानो भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वायलिन भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये एक तरीके की चीज़ होती है, वो किसी और तरीके की चीज़ होती है। पता होना अलग चीज़ है, लेकिन उसे करना आना या उसमें स्किल्ड होना अलग चीज़ है, राइट। आप स्किल्ड थे, आप उन लोगों में से थे जो हर एक चीज़ को बहुत डीपली समझना चाहता था, जो बहुत एक टॉपिक के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है ना, वो सब कुछ जानना आपको बहुत अच्छा लगता था। तो अगर इस लाइफ टाइम में भी आपकी आदत है ना कि कोई चीज़ अगर आपके दिमाग में अटक जाती है, तो जब तक आपको उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिले तब तक आपको चैन नहीं मिलता। मतलब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। ओके, ये एनर्जी अगर आपकी है, ये हैबिट अगर आपकी है, तो ये कहीं ना कहीं आप अपनी पास्ट लाइफ टाइम से लेकर आए हो, विच बेसिकली मीन्स कि किसी चीज़ के बारे में जानना है तो पूरा का पूरा जानना है, थोड़ा बहुत नहीं जानना है। डीप रिसर्च करना, डीपली किसी इन्फॉर्मेशन को गेन करना, किसी चीज़ में प्रो बनना, किसी चीज़ के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन को गेन करना, ये भी एक आपकी आदत रही है पास्ट लाइफ टाइम में। ओके, आप अपनी पास्ट लाइफ टाइम में तरह तरह के लोगों के साथ भी रहे हो पाइल नंबर 1। ओके, यहाँ पे बहुत कल्चरल मिक्सचर दिख रहा है, कि कभी आप किसी कल्चर के साथ रहे हो, कभी किसी और कल्चर के लोगों के साथ रहे हो, किसी और टाइप के बैकग्राउंड में आप रहे हो। तो अगर आज भी डज़न्ट मैटर आपकी
ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, आपका ओरिजिनल कल्चर, रिलीजन क्या है, एथनिसिटी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ओके। स्टिल आपका मन होता होगा या स्टिल आप कनेक्टेड फील करते होंगे बाकी कल्चर से, कोई भी कल्चर हो सकता है वो, कि हूँ तो मैं ये, मेरा कल्चर ये है, मेरा रिलीजियस बैकग्राउंड ये है, लेकिन ये कल्चर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये दूसरा रिलीजन भी मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या आप में से कुछ लोग, फॉर एग्जांपल लेट्स से म्यूज़िक की भी अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ कुछ म्यूज़िक ट्यून से भी जैसे आप बहुत कनेक्टेड फ़ील करते होंगे इस लाइफ टाइम में पायल नंबर 1। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो क्लासिकल म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं कि वो थोड़ी-सी भी कोई ट्यून, कोई म्यूज़िक सुन ले तो उनकी आँखों से बहुत आँसू आने लग जाते हैं, वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड फ़ील करते हैं। या फिर कुछ लोग मिडिवल म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं, एंशिएंट म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं। तो आप अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारे कल्चर्स को ना एक्सपीरियंस कर चुके हो, इसकी वजह से इस लाइफ टाइम में भी मे बी आपको ये चीज़ महसूस होती हो कि अगेन इवन दो मैं हूँ इस रिलीजन का, इस बैकग्राउंड का, इस कल्चर का, लेकिन फिर भी ये कुछ कल्चर्स हैं, ये कुछ रिलीजन्स हैं जिनके बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है, या मैं जिनसे बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ, ओके। और उसका रीज़न है आपकी सोल ऑलरेडी उन कल्चर्स को एक्सपीरियंस कर चुकी है, तो सोल को अपनापन महसूस होता है उन कल्चर्स में, या उतना स्ट्रेंज वाइब्स नहीं आती, उतनी डिफरेंट वाइब्स नहीं आती आपकी सोल को, ओके। उसको यही फील होता है कि मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को जानता हूँ, इसलिए मुझे बहुत कनेक्टेड फील हो रहा है, ओके। ओके, अब देखते हैं पायल नंबर 1 कि आपके पास लाइफ टाइम में बचपन कैसा रहा है, ओके। आपके पास लाइफ में बचपन कैसा रहा है, चाइल्डहुड में आपने किस तरीके की चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। तो हमारे पास कार्ड है एम्प्रेस का। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि मे बी पास्ट लाइफ टाइम में आपके सिंगल पेरेंट ही रहे हैं, किसी एक पेरेंट ने ही आपको पाला पोसा है बेसिकली, ओके। और यहाँ पे मदर की एनर्जी सबसे ज़्यादा दिख रही है, या फिर यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पले बड़े हो ना लाइफ टाइम, पिछले लाइफ टाइम में पायल नंबर 1, जहाँ पर नेचर आपके इर्द गिर्द बहुत था, ओके, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी बहुत नेचर, बहुत गाया की बात करती है, ओके। तो आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पले बड़े हो अपनी लाइफ टाइम में जहाँ पर नेचर बहुत था, ग्रीनरी हर जगह थी, बर्ड्स, एनिमल्स बहुत थे। तो अगर इस लाइफ टाइम में भी आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो, या अगर आप ये चीज़ भी नोटिस करते हो कि फॉर एग्जांपल आप किसी नई जगह पर गए और वहाँ के जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो भी अपने आप आपके पास आ रहे हैं, आप उनको पेट कर रहे हो, आप उनको प्यार दे रहे हो, तो ये कनेक्शन भी पिछले लाइफ टाइम का ही है, ओके। कि ऑलरेडी आप एनिमल से, नेचर से, ट्रीज से, प्लांट से ऑलरेडी बहुत कनेक्टेड फील करते हो, ओके। और जब जब आप ओवरवेल्म फील करते हो, जब जब आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, या आप थोड़ा सा उदास फील कर रहे हो, नेचर ही वो एक ऐसी चीज़ है, या ट्रैवल करना एक ऐसी जगह पे जहाँ पे नेचर है, यही वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा हील करती होंगी, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पास लाइफ टाइम में, क्योंकि यहाँ पे हम चाइल्डहुड की एनर्जी को पिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप छोटे रहे होंगे, डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, आपके आसपास फीमेल इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, कि मे बी आपकी सिस्टर्स बहुत सारी थी, या आपके घर में फ़ीमेल बहुत सारी थी, ऐसे फैमिली मेम्बर्स जो फ़ीमेल हैं बेसिकली, तो फीमेल्स का जैसे बहुत इन्फ्लुएंस रहा है आपके ऊपर, इसीलिए मे बी वीनस भी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस लाइफ टाइम में, क्योंकि पिछले लाइफ टाइम में आपने विमेन की या फीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट करी है, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है। तो मे बी इस लाइफ टाइम में हो सकता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में आपको इतनी प्रॉब्लम ना होती हो, बहुत चार्मिंग हो, या फिर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा खासा है, अगर ऐसा आपके साथ है तो ये भी पास्ट लाइफ टाइम की ब्लेसिंग ही है जो आपके पास आई है, कि आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें पायल नंबर 1 कि आपका काम कैसा रहा है आपकी पास्ट लाइफ टाइम में, प्रोफेशन आपका क्या था, या आपने लोगों को क्या सिखाया, आपके कर्म कैसे रहे हैं, लेट्स सी। सो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, लिटरली यहाँ पे टीम वर्क है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत टीम वर्क की बात कर रहा है, आपने अपने पास्ट लाइफ टाइम में अकेले उतना काम नहीं करा है, आपने टीम्स में काम किया है फॉर श्योर, कि एक जैसे माइंडसेट वाले लोगों को इकट्ठा करना, या
एक ग्रुप बनाना उन लोगों का जो वही करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हो, और आप मिलकर किसी चीज़ को कर रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी ये किस चीज़ से रिलेटेड था। वी हैव जस्टिस। ओके, यहाँ पर आपका काम ऑब्वियसली जस्टिस कार्ड से यही दिखता है, पाइल नंबर 1, कि आपने अपनी पास्ट लाइफ टाइम में जस्टिस बहुत किया है। जहाँ पर जो चीज़ गलत होते हुए आपने देखी, आपने वहाँ जाकर उस चीज़ का विरोध किया, या फिर जस्टिस के लिए आप हमेशा खड़े रहे हो। जिनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जो बहुत अकेले हैं, या सोसाइटी कहीं ना कहीं उन्हें तंग कर रही है, परेशान कर रही है, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे हो। ओके, और जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बॉटम में 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपने उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है, पाइल नंबर 1, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही नहीं थे। हर कोई सही है, लेकिन सोसाइटी अपने ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं ना, कि आपको समाज में रहना है तो आपको इस तरीके से रहना होगा, इस टाइप के कपड़े पहनने होंगे, इस तरीके से बात करनी होगी, इस तरीके से आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। और इन टर्म्स एंड कंडीशन में जो लोग फिट नहीं हो पाए, जिनको कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोगों ने सोसाइटी से ही बाहर कर दिया, या उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, या उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, ऐसे लोगों के लिए आपने जैसे बहुत काम किया है। ओके, उन्हें घर बना के देना, उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहाँ पर वो सिक्योर फील कर सकें। लेकिन जिन लोगों को सोसाइटी ने डिसमिस किया, या जिन लोगों की सोसाइटी ने वैल्यू नहीं करी, समाज से बाहर निकाल दिया, उन लोगों के लिए जैसे आपने बहुत हेल्प करी है। ओके, उन्हें जस्टिस दिलवाने में, उन्हें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने में, इस तरीके का काम आपने किया है। अब वो आपने किस तरीके से किया है वो डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पर। किसी ने लॉ के साथ किया हो, कि आप किसी एक ऐसी पोजीशन पे थे जहाँ पर लॉ और जस्टिस को मेंटेन करना आपके हाथ में था, इस तरीके से आपने उनकी हेल्प करी। कुछ लोग यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर बने, इस तरीके से आपने लोगों की हेल्प करी। कुछ लोग यहाँ पर सोशल ग्रुप काइंड ऑफ चीज़ आपने स्टार्ट करी, जहाँ पर आप ही के जैसे जो लोग थे उनको आपने इकट्ठा किया। उसके बाद आप सब ने मिलकर ऐसे जो बेबस लोग हैं, जिनकी कोई सुन नहीं रहा है, जिनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, जिनको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों की आपने हेल्प करी। तो इट डिपेंड्स, हर किसी से अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट होगी, लेकिन एनर्जी यहाँ पे कुछ ऐसी दिख रही है कि जस्टिस प्रोवाइड करना, खास करके उन लोगों को जिनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, जिनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है सोसाइटी में, उन लोगों की हेल्प करने का काम आपने किया है अपनी पास्ट लाइफ टाइम में। ओके, अब हम देखते हैं पाइल नंबर 1 कि लोग आपको कैसे जानते थे। ओके, अगर आप किसी और से पूछोगे कि पाइल नंबर 1 किस तरीके के पर्सन है, तो वो लोग आपको कैसे डिस्क्राइब करते थे, किस वजह से वो आपको जानते थे, आपको याद रखते थे, उस चीज़ को हम चेक करते हैं। हमारे पास कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, जजमेंट। यप, आपको लोग याद करते थे पाइल नंबर 1 एक ऐसे इंसान के रूप में जो कभी रुका नहीं। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने जैसे कहा कि आपको नई नई जगह ट्रैवल करना, नए नए कल्चर के लोगों से मिलना आपको बहुत अच्छा लगता था। और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अपना सारा सामान बांध कर, अपना पूरा लगेज पैक करके कहीं और जा रही है ट्रैवल करने के लिए। तो अगेन यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि लोग आपको देखते थे इस तरीके के इंसान के रूप में, जो कुछ टाइम के लिए उनकी लाइफ में आया, उस इंसान ने उनकी हेल्प करी, उनको फ्रीडम दिलवाने में उनकी हेल्प करी, उनको एक बेटर लाइफ जीने में, और उसके बाद वो अपना काम करके चला गया। तो आप जैसे किसी की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रुके नहीं हो, या किसी एक जगह पे ठहरे नहीं हो। पाइल नंबर 1, आप लोगों की लाइफ में आते थे, उनकी हेल्प करते थे, उन्हें फ्रीडम देते थे, उनको सपोर्ट करते थे, जिस भी तरीके की उनको हेल्प की ज़रूरत थी आप उनकी हेल्प करते थे, और उसके बाद आप उनकी लाइफ से चले जाते थे। और ये चीज़ में भी आप इस लाइफ टाइम में भी एक्सपीरियंस करते हो कि या तो आपका बार बार अपना करियर चेंज करने का मन होता है, या खुद ब खुद आपको ऐसा भी फील होता हो कि मैं किसी करियर को
5 या 6 साल से ज़्यादा नहीं कर सकता, मुझे फिर कुछ नया करना ही होगा। ओके, ये एनर्जी भी पास्ट लाइफ टाइम से ही आ रही है कि आप हर एक टाइम पीरियड के बाद अपना करियर चेंज कर रहे हो, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो, अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हो। ओके, ये एनर्जी आपकी पास्ट लाइफ टाइम से ही आ रही है। और ट्रैवल करने का भी जैसे आपका बहुत मन करता होगा। ओके, अगेन नई नई चीज़ें सीखना, एक बार जो चीज़ सीख ली उसके बाद किसी और नई चीज़ की तरफ अपना ध्यान लेकर जाना, फिर उसमें स्किल्ड होना, फिर किसी नई चीज़ को सीखना। अगर ये अभी भी आपकी ऐसी आदत है तो ये आपके पास लाइफ टाइम की वजह से ही है। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आप अपनी पास लाइफ टाइम में ऐसे ही इंसान रहे हो जो कुछ टाइम पीरियड के लिए लोगों की लाइफ में आता था, उनकी हेल्प करता था और उसके बाद चला जाता था। बस फिर वो अपने नए ठिकाने पे चला जाता था या किसी नई जगह पर जाकर अपना काम करता था। तो इस तरीके से लोग आपको जानते थे आपके पास लाइफ टाइम में। लोगों को ये भी लगता था कि आपके हाथ जैसे बंधे हुए हैं। यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल मैसेज मिल रहा है कि लोग ऐसा फील करते थे पास्ट लाइफ टाइम में आपको देखकर। पॉइंट नंबर 1 कि कहीं ना कहीं कोई था जो आपको कंट्रोल कर रहा था, या कोई था जो आपको ये सब करने के लिए कह रहा था। ओके, वो आपकी स्पिरिट टीम हो सकती है, वो डिवाइन हो सकते हैं। ओके, कि आप स्पिरिचुअल पर्सन रहे हो ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे एनलाइटनमेंट की भी एनर्जी आई है कि आप डिवाइन से हमेशा कनेक्टेड थे। और वही जैसे आपको भेजते थे लोगों की लाइफ में कि आप लोगों की मदद कर सको। ओके, तो लोगों को ऐसा भी लगता था कि वो कर्म जो आप कर रहे थे अपनी पास्ट लाइफ टाइम में, वो कोई आपसे करवा रहा था। ओके, आप मीडियम बन रहे थे उस हेल्प का जो लोगों को मिल रही थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें पॉइंट नंबर 1, आपके पास्ट लाइफ टाइम में वो कौन सी चीज़ थी जो आपको सबसे ज़्यादा खुश महसूस करवाती थी। तो लेट्स सी, किस चीज़ की वजह से आप अपनी पास्ट लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा खुश हुए हो, उसे हम चेक करते हैं। हमारे पास कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, 3 ऑफ पेंटिकल्स। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुश करती थी अपने पास लाइफ टाइम में पॉइंट नंबर 1, वो है एक्सेप्टेंस। ओके, चाहे कोई कितना भी अजीब क्यों ना है, चाहे कोई कितना भी अलग क्यों ना है, कितना भी यूनिक क्यों ना है, जब उसे एक्सेप्टेंस मिल रही होती थी ना, जब लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे होते थे, ये चीज़ आपको बहुत अच्छा महसूस करवा रही होती थी। और हो सकता है ये चीज़ आज भी आपके साथ होती हो कि जब आप ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखते हो कि कोई इंसान है जो किसी बॉडी डिसऑर्डर से गुजर रहा है, या कोई एक ऐसा इंसान है जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और उसे नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, उसे लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग उसे इतना सम्मान दे रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती हो, क्योंकि ये चीज़ आपकी पास्ट लाइफ टाइम में आपके सोल को सेटिस्फाई करने में आपकी बहुत हेल्प करती थी। जब आप किसी एक ऐसे इंसान को जो अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है किसी न किसी तरीके से, उसका कल्चर डिफरेंट है, वो दिखने में अलग है, उसकी सोच अलग है, कुछ भी हो सकता है, जब उसे एक्सेप्टेंस मिल रही होती थी, जब वो किसी सोसाइटी का हिस्सा बन रहा है, किसी ग्रुप का हिस्सा बन रहा है, ये चीज़ देखने पर आपको बहुत अच्छा महसूस होता था। और मे बी आपका काम भी यही रहता था कि जिन लोगों को अलग कर दिया गया है सोसाइटी से, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिनकी कोई कदर नहीं कर रहा है, जिनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उन्हें जब सम्मान मिलता था, उनकी जब रिस्पेक्ट होती थी, ये चीज़ आपको बहुत अच्छा महसूस करवाती थी। ओके, ओके, अब अगर हम देखें कि वो कौन सी चीज़ थी जो आपको बहुत दुखी भी करती थी आपके पास लाइफ टाइम में, तो वो क्या होगी। पॉइंट नंबर 1, कौन सी चीज़ है जिससे आप बहुत दुखी हो जाते थे अपनी पास लाइफ टाइम में। तो हमारे पास कार्ड है लवर्स का। ओके, मैजिशियन। तो मे बी यहाँ पे एनर्जी कुछ ऐसी ही दिख रही है कि लव लाइफ में जो आपके पार्टनर रहे हैं पास्ट लाइफ टाइम में, उनके साथ जैसे आपका यूनियन पूरा नहीं हो पाया। ओके, तो अगर आप बार बार सुनते रहते हो लव रीडिंग्स में या फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग्स में कि आप अपने सोलमेट से ही मिलोगे इस लाइफ टाइम में, और ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है जो इस लाइफ टाइम में पूरा होगा, तो उसका ये कॉन्फर्मेशन है कि वो जो सोलमेट कनेक्शन था आपका आपके पार्टनर के साथ, वो प्रीवियस लाइफ टाइम में पूरा नहीं हो पाया, मैनिफेस्ट नहीं हो पाया। इस चीज़ का दुख आपको हुआ था, लेकिन वो इस लाइफ टाइम में जैसे पूरा होगा। ओके, तो अगर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ टाइम कनेक्शन है, तो यस, ये भी उसका एक कॉन्फर्मेशन ही है कि जो चीज़ पास्ट लाइफ टाइम में पूरी नहीं हुई वो इस लाइफ टाइम में पूरी होगी, और ये कनेक्शन यूनियन में आएगा। ओके,
ओके, तो पॉइंट नंबर 1 ये तो वो मैसेजेस थे कि आप अपनी पास्ट लाइफ में कौन थे, किस टाइप की लाइफ आपने जी, किस तरीके का चाइल्डहुड आपका था, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब हम देखते हैं कि आप अपनी पास्ट लाइफ टाइम से कौन कौन सी ब्लेसिंग्स और कौन कौन से कर्मा को इस लाइफ टाइम में लेकर आए हो। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं। फाइल नंबर 1 की ब्लेसिंग्स क्या हैं जो अपनी पास्ट लाइफ टाइम से लेकर आए हैं स्पिरिट टीम। वी हैव कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। सबसे पहले हमारे पास कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। पहली ब्लेसिंग आपकी ये है पाइल नंबर 1 की। बेशक यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का जिक्र हो रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो जो चाहोगे, जो जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो मैनिफेस्ट होगा। बेशक अपने डिवाइन टाइमिंग पर हो, लेकिन मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि जब भी फ्यूचर के बारे में सोचो, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचो, या हमेशा ये मानकर सोचो कि चीज़ें मेरे ही फेवर में काम करेंगी, क्योंकि ये ब्लेसिंग आप अपने साथ लेकर आए हो कि आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट ज़रूर होगा। बेशक कुछ चीज़ों पे डिवाइन टाइमिंग का एक स्टैम्प भी लगा हुआ है कि कुछ चीज़ें अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही होंगी, लेकिन होंगी। ओके, कैंसिल या मना नहीं करा जा रहा है उन चीज़ों के लिए। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि हमेशा अपने फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहा करो, या यही माना करो कि जो होगा वो आपके फेवर में ही होगा। ओके, दूसरी ब्लेसिंग है द एम्प्रेस। वीनस की ही एनर्जी है ये। 5 ऑफ वांड्स। दूसरी ब्लेसिंग ये है पाइल नंबर 1 कि या तो आप दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत गुड लुकिंग हो। ओके, ये आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इसकी वजह से ना एक तो लोग आपसे इनसिक्योर भी फील करते हैं, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि इस ब्लेसिंग को यूज़ में लाने के लिए ना आपको कंपैरिजन इश्यूज़ को छोड़ना होगा। अगेन, आप बहुत अट्रैक्टिव हो पाइल नंबर 1, मे बी आपको लगता हो, मे बी आपको ना लगता हो, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि खुद को ना तो किसी और के जैसा बनाने की कोशिश करो, न खामखा खुद को किसी और के साथ कंपेयर करके खुद को ही नीचा दिखाने की कोशिश करो। रादर आप जो हो, जैसे दिखते हो, उस चीज़ को एम्ब्रेस करो। जितना आप अपनी फेमिनिन साइड को स्ट्रॉन्ग बनाओगे ना, आपकी अट्रैक्शन पावर उतनी स्ट्रॉन्ग होगी और चीज़ों को मैनिफेस्ट करना आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। तो ये ब्लेसिंग है। ओके, एक तो ये गुड लुक्स और वीनस की एनर्जी ये भी बात करती है कंफर्टेबल लाइफ जीना। अगर इस वक्त आप कह रहे हो कि मेरी लाइफ इतनी कंफर्टेबल नहीं है, उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ सैबोटाजिंग या सेल्फ कंपैरिजन वाले इश्यूज़ हैं, जहाँ पर आप खुद ही अपना कंपैरिजन दूसरों से करते रहते हो और खुद को ही नीचा दिखाते रहते हो, खुद के अंदर कमियाँ ढूंढते रहते हो। खुद से फाइट करना छोड़ दो, जो हो जैसे हो खुद को एक्सेप्ट कर लो। ओके, लिटरली कि अब मेरे लिए मैं बेस्ट हूँ, मुझे खुद का किसी और से कंपैरिजन करने की ज़रूरत है ही नहीं। जब आप इस चीज़ को करना स्टार्ट करोगे, आप अपने वीनस को एक्टिवेट करोगे। ओके, और उससे चीज़ों को अट्रैक्ट करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना हो सके अपनी ऑथेंटिक साइड को जियो, अपनी ऑथेंटिक साइड को एक्सप्रेस करो, उसे एक्सेप्ट करो, उतना आप फ़ायदे में रहोगे। ओके, क्योंकि फिर से यहाँ पे वीनस का कार्ड आया है। ओके, तो यस, आप जो हो जैसे हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, और फालतू में अपना कंपैरिजन किसी और के साथ मत किया करो, क्योंकि इससे आप अपने वीनस को बहुत कमज़ोर बनाते हो या अपनी फेमिनिन एनर्जी को बहुत कमज़ोर बना देते हो। ओके, उसकी वजह से जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो जानी चाहिए, उनमें भी बहुत खामखा के ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस बीच में आने लग जाते हैं और डिले आ जाता है। ओके, तो ये चीज़ मत करो, इससे आपकी खुद की ब्लेसिंग्स रुक रही हैं। ओके, अब हम देखते हैं पाइल नंबर 1 कि वो कौन कौन से कार्मिक बैगेज हैं जिनके साथ आपको कहीं ना कहीं डील करना पड़ सकता है, या मे बी आप ऑलरेडी डील कर चुके हो। लेट्स सी आपका कर्मा क्या है। कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। सबसे पहले हमारे पास कार्ड है मून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में है 9 ऑफ सोर्ड। आपका कर्मा है आपका खुद का माइंड और आपका खुद का मन। ओके, क्योंकि ये दोनों आपको कभी भी सुरक्षित महसूस होने नहीं देते। हमेशा आपका माइंड या आपका मन आपको लाइक ऐसे थॉट्स आपको आते होंगे जिसकी वजह से आप ऐसा फील करना स्टार्ट कर देते होंगे कि हमेशा हर इंसान मुझे हर्ट करता रहेगा,
मैं खुद का कंपैरिजन करूँ ना करूँ, सामने वाला इंसान मेरा कंपैरिजन ज़रूर करेगा, मुझे इनसिक्योर फील करवाएगा। ओके, हर कोई इंसान किसी और पर्सन को चूज़ कर लेगा लेकिन मुझे चूज़ नहीं करेगा। या कभी मैं अपनी लाइफ में सिक्योर सेफ़ महसूस नहीं कर पाऊँगा, कभी करियर में उतना सेफ़ या सिक्योर महसूस नहीं कर पाऊँगा। ये सब इल्यूशन है, भ्रम कहते हैं ना, कि फैक्ट नहीं है आपके सामने, ट्रुथ नहीं है, ये चीज़ सच नहीं है, केवल आपका भ्रम है। और यही आपका कार्मिक बैगेज है जिसके साथ आपको डील करना होगा। और इसके साथ आपको डील कैसे करना है, इसे मानना ही छोड़ दो। जितना मानोगे इस एनर्जी में रहोगे। टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी फील करना, डर महसूस करना, इसे मानना ही छोड़ दो। ये जो थॉट्स आपके माइंड में आते हैं ना, खुद को ही लेकर खुद को ब्लेम करना, खुद में कमियां ढूंढना, ये जो भी आपकी ये आदतें हैं, ये थॉट्स हैं आपके, ये सब आपका इल्यूशन है, सच नहीं है। कोई आपका कंपैरिजन नहीं कर रहा, आप किसी से कम नहीं हो, आप कोई कम अट्रैक्टिव नहीं हो, या आप कोई कम डिजर्विंग नहीं हो। आप सब कुछ हो। वीनस की एनर्जी आपके लिए आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन, द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आया है, जो लिटरली आपसे कह रहा है कि आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। तो ये जो ये एनर्जी है मून की, ये केवल इल्यूशन है। और भ्रम में जितना फंसोगे उतना फंसते रह जाओगे, इसलिए इस चीज़ को मानो मत। ठीक है, जब थॉट्स आते हैं नेगेटिव, कैंसिल करना सीखो। ज़्यादा उन्हें फील मत करो, क्योंकि ज़्यादा फील करोगे तो बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे, और बिलीव करना स्टार्ट करोगे तो इस एनर्जी में अटक जाओगे। 9 ऑफ सोट की एनर्जी, ये आपका कर्मा है। ओके, इल्यूशन है आपका। मून अफेक्टेड हो सकता है, या मून पे कोई मेलिफिक प्लैनेट की नज़र हो सकती है बेसिकली, या फिर साथ में बैठा हो सकता है। ये केवल इल्यूशन है, ठीक है। और यही इल्यूशन है कि मैं सेफ़ नहीं हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे ही हर कोई हर्ट करेगा, मुझे ही कंपेयर किया जाएगा, मुझे ही इनसिक्योर फील करवाया जाएगा। तो हमेशा अनसेफ महसूस करना, हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहना, हमेशा डर की एनर्जी में रहना, ये केवल आपका माइंड करवाता है। और ये सब कुछ इल्यूशन है, ये आपका कार्मिक बैगेज है। ये टाइम टाइम पर आपको अफेक्ट करेगा, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि इस पर बिलीव मत किया करो, ठीक है। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 5 ऑफ सोर्ड, या मेंटल स्ट्रेस। अपने आप दिमाग में खिचड़ी पकी जा रही है, अपने आप नए नए तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। खुद ब खुद आप अपने आप से लड़े जा रहे हो। कभी कोई पुरानी बात याद आ गई, कभी आपने खुद ही अपने माइंड में कोई सिनेरियो बना दिया, खुद ही से लड़ रहे हो, खुद ही से बहस कर रहे हो, खुद ही आपका माइंड आपको कुछ कह रहा है, फिर आप खुद ही अपने माइंड को जवाब दे रहे हो। ये मेंटल लेवल की जो चीज़ें आपके साथ होती हैं ना, पॉइंट नंबर 1, ये आपका कार्मिक बैगेज है। ओके, लेट्स सी, 6 ऑफ कप्स। यप, चाइल्डहुड वूंड्स है यहाँ पर, ठीक है। बचपन में जिन लोगों पर, मैं बचपन की बात कर रही हूँ, अभी की नहीं, बचपन में आपने जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई और फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, उन सब ने आपको हर्ट किया, ठीक है। इसकी हीलिंग आपको अभी तक नहीं मिल पाई है, और आगे जाकर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका माइंड चाहता है अपॉलजी, आपका माइंड चाहता है क्लोजर, कि जिन लोगों ने आपको आपके चाइल्डहुड में हर्ट किया वो सामने से आकर आपसे अपोलोजाइज़ करें, अपनी गलती एक्सेप्ट करें, आपसे माफ़ी मांगे। ये चीज़ नहीं होगी। और क्योंकि आपको क्लोजर नहीं मिलता, तो पास्ट की चीज़ें बार बार आपके माइंड में रिपीट होती होंगी, खास करके चाइल्डहुड की। उन्हीं लोगों से आपके बारे में सोचकर आप बहुत नेगेटिव फील करते होंगे, या चिढ़ आपको महसूस होती होगी, जिन्होंने पास्ट में कहीं ना कहीं आपको हर्ट करा, स्पेशली तब जब आप छोटे थे। ओके, अगर आप क्लोजर का वेट करोगे, और क्लोजर इन द सेंस कि उन लोगों से अपॉलजी का वेट करोगे, आपको कभी नहीं मिलेगी। ओके, और आप चाहोगे कि मुझे अपॉलजी मिले, लेकिन आपको उनसे अपॉलजी कभी नहीं मिलेगी, और इसकी वजह से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। बार बार वो पास्ट की चीज़ें याद आएंगी, आपको ट्रिगर करेंगी, आप चिढ़ोगे, गुस्सा करोगे, रोने का मन होगा तो रोगे, लेकिन ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। खुद आपको क्लोजर देना होगा इन चीज़ों को, नहीं तो जब आप बूढ़े भी हो जाओगे ना, तब भी ये चीज़ें आपको ट्रिगर करती रहेंगी। ओके, तो यहाँ पे मेंटल एनर्जी सबसे ज़्यादा दिख रही है, पाइल नंबर 1, जो कार्मिक बैगेज के रूप में आई है, कि मन शांत नहीं हो पाता है जैसे आपका, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि एक तो खुद से लोगों को क्लोजर देना सीखो। किसी को उसकी गलती अगर रियलाइज़ नहीं भी हुई है, कोई अगर आपसे अपोलोजाइज़ नहीं भी कर रहा है, स्टिल क्लोजर देना सीखो खुद की मेंटल हेल्थ के लिए। और इन इल्यूजन्स में फंसना बंद करो, मेडिटेशन करो, ओके, अच्छी नींद लो, पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा कंज्यूम करो, और अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर हमेशा
मतलब ध्यान रखा करो अपनी मेंटल हेल्थ का, ओके। मेंटल हेल्थ ही है जो आपका कार्मिक बैगेज बनकर आया है कि आप बहुत जल्दी या तो स्ट्रेस लेने लगते हो, आपको एंग्जाइटी इश्यूज होने लगते हैं, या खामखा आप अपने माइंड में कहानियाँ बनाने लगते हो जिसकी वजह से आप ही ट्रिगर होते रहते हो, ओके। ये चीज़ अगर आपके साथ होती है तो ये आपके पास लाइफ का कार्मिक बैगेज ही है जिससे आपको कहीं ना कहीं डील करना सीखना होगा, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं बातें जैसे आपको बहुत याद रहती हैं। पॉइंट नंबर 1, कोई शख्स आपको उतना याद ना हो, लेकिन अगर उसके मुंह से कोई शब्द निकला था आपके लिए बहुत साल पहले जो जिसने आपको बहुत हर्ट करा, तो वो आपको बहुत ट्रिगर करता है। वो बातें उन बातों की वजह से आप जैसे माफ़ नहीं कर पाते हो कि मैं नहीं कर सकता इस पर्सन को माफ़, मैं नहीं दे सकता इस पर्सन को क्लोजर, क्योंकि इसने 10 साल पहले या 20 साल पहले जो ये बात कही थी ये मुझे आज भी याद है, जो बहुत बुरी थी, और उससे मैं आज भी हर्ट होता हूँ। तो बातें जैसे यहाँ पे बहुत है, शब्द जैसे बहुत आपके माइंड में घूमते रहते हैं जो आपको ट्रिगर करते रहते हैं, लेकिन फिर आपको इसको हील करना होगा, ओके। फाइनली देखते हैं पाइल नंबर 1 कि आपके लिए एडवाइस क्या है, ओके। ये है कार्ड नंबर 1 और एक कार्ड हम यहाँ से लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए एडवाइस, ओके। सबसे पहले है क्लॉज, वेपन, पावरफुल, डिवाइन जस्टिस, प्रोटेक्शन एट प्ले। तो सबसे पहले तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, ये ब्लेसिंग है जो आप अपने पास लाइफ टाइम से लेकर आए हो कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। किसी भी बुरी चीज़ आपके साथ अगर कुछ नेगेटिव हुआ भी है वो केवल आपको लेसन सिखाने के लिए हुआ है, दैट्स इट। उसके बाद वो चीज़ आपके साथ कभी रिपीट नहीं होगी अगर आप उस लेसन को समझ जाते हो, ओके। क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। जिन लोगों की इंटेंशंस आपके लिए ख़राब हैं उनके साथ पहले ही आपके कनेक्शन को तोड़ दिया जाएगा, उन लोगों को आपकी लाइफ से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को आपकी लाइफ में आने ही नहीं दिया जाएगा जो आगे जाकर आपका नुकसान कर सके, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। तो इस चीज़ को माना करो। अगर आपको बहुत पैनिक अटैक्स भी आते हैं ना कि जो लोग आपके लिए बुरा चाह रहे हैं वो आपके साथ हो जाएगा, कोई अगर आपको कुछ नेगेटिव कह रहा है तो वो चीज़ आपके लिए सच हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। लोग सोच सकते हैं, लोग कह सकते हैं, बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि सोचना थॉट्स उनके हैं, हमारे नहीं है ना, उनके थॉट्स हैं, वो उनके माइंड में चल रहे हैं। तो वो जो चाहे वो सोच सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते, क्योंकि बीच में एक प्रोटेक्शन शील्ड है जो डिवाइन की प्रोटेक्शन शील्ड है और वो आपके आसपास है, तो आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, ओके। ये क्लॉज जो मैंने बनाए थे ना, ये मैंने लिटरली लॉर्ड नरसिम्हा की एनर्जी को पिक करके बनाए थे, तो या लॉर्ड नरसिम्हा की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद है रेज योर वर्ड्स नॉट वॉइस, इट इज़ रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर। आपसे कहा जा रहा है कि एक चीज़ जो आपको सुधारनी चाहिए वो है आपके शब्द, ओके। जिस तरीके से लोगों ने आपको हर्ट करा है, जब आपको बोलने को कुछ नहीं मिलता आप कुछ ऐसा कह देते हो जो बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल होता है, ओके। कहते हैं ना कि जो इंसान खुद हर्ट है वो दूसरों को भी हर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो खुद हर्ट है। तो यही चीज़ आपके साथ होती है कि आपकी जो ज़बान है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी हम खुद रियलाइज़ नहीं करते कि हम कितना गलत कह देते हैं किसी को, या कितना गंदा कह देते हैं, अगर वो सेम चीज़ कोई हमें कहता तो हमें कितना बुरा लगता या हम कैसे रिएक्ट करते। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि शब्दों पे काम करो, अपने वर्ड्स पे काम करो, चाहे आप कितना भी ट्रिगर हो, गुस्सा आपको आए, लेकिन आपके शब्द गंदे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो आपका कार्मिक बैगेज है ना, ये मेंटल हेल्थ वाला, ये इसी वजह से आपको मिला है, क्योंकि मे बी पास्ट लाइफ टाइम में भी आपका माउथ ऐसा रहा है, या आपने बहुत गंदी गंदी बातें लोगों को कही है, कड़वे शब्द आपने बहुत यूज़ करे हैं, कि अब यही चीज़ें जैसे आपको ट्रिगर करती हैं, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि शब्दों को साफ रखो। जितना शब्द आपके साफ रहेंगे उतना और अपने कार्मिक बैगेज को बढ़ाने से आप रुक पाओगे बेसिकली, ओके। उतना आपका कार्मिक बैगेज नहीं बढ़ेगा। तो शब्दों को आपको साफ रखने की ज़रूरत है, अच्छा आपको कहने की ज़रूरत है, और यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपके लिए, ओके। यही बेसिकली आपके लिए एडवाइस है इस वक्त।
ओके, पाइल नंबर 1 तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2, हु यू वर इन योर पास्ट लाइफ। आप अपने पास्ट लाइफ में कौन थे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये जानने से कि आप अपने पास्ट लाइफ टाइम में किस टाइप के पर्सन रहे हैं। ओके, आपकी पर्सनैलिटी का मेन एसेंस क्या था। लेट्स सी। थैंक यू। सो वी हैव द कार्ड द हैंग्ड मैन। बहुत यूनिक पर्सन, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ सोचने वाला इंसान। एक ऐसा इंसान जिसे रूल्स नहीं पसंद, रेगुलेशंस नहीं पसंद, जो बना ही है रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ने के लिए। ओके, एक ऐसा इंसान जो कंट्रोल होना पसंद नहीं करता, केज्ड होना पसंद नहीं करता, उसे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी पसंद है। और ये चीज़ जैसे आपने खुद अपने लिए चूज़ करी थी पाइल नंबर 2 कि अगेन ये बनने के लिए आपको बहुत हिम्मत लगी है, क्योंकि मे बी आई फील कि मे बी आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे अपने पास्ट लाइफ टाइम में, वो बैकग्राउंड बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों का हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से और क्योंकि आप एक इतने इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, इतनी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाना, इतनी वियर्ड पर्सनैलिटी अपनी दिखाना, हर एक रूल्स, हर एक रेगुलेशन को तोड़ के अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अपनी लाइफ को जीना, ये करने की फ्रीडम या ये करने की परमिशन आपके पास नहीं थी। लेकिन फिर भी आपकी पर्सनैलिटी हमेशा ऐसी ही रही है कि आप बहुत ब्रेव रहे हो, बहुत करेजियस रहे हो। ओके, आपने अपने पास्ट लाइफ टाइम में बहुत सारे रूल्स को, बहुत सारे रेगुलेशंस को तोड़ा है ताकि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सको। तो एक बहुत एडवेंचरस टाइप ऑफ पर्सन, एक ऐसा इंसान जो अपनी बात रखने से नहीं डरता। कोई चीज़ अगर उसे नहीं करनी है तो वो उसे नहीं करेगा, डजेंट मैटर कोई कितना भी उस पर फोर्स डालने की कोशिश करे। ओके, उसे रेस्ट्रिक्ट होना नहीं पसंद, कोई उसे रोके कुछ चीज़ करने से, कहने से, उसे ये नहीं पसंद। इस टाइप के पर्सन आप रहे हो। बहुत रिबेल काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपकी पाइल नंबर 2। आप पास्ट लाइफ टाइम में इस टाइप के पर्सन रहे हो। ओके, बहुत डिफरेंट अपनी पूरी फैमिली में या अपने पूरे बैकग्राउंड में, और हिम्मत भी आप में जैसे बहुत थी। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2 कि आपका बचपन कैसा रहा है। आपने अपने पास्ट लाइफ में किस टाइप के बचपन को जिया है। लेट्स सी। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ कॉइन्स। आपका बचपन, आपने इस टाइप का बचपन जिया है अपना पास्ट लाइफ टाइम में पाइल नंबर 2, जहाँ पर आपके गुरुज बहुत थे, आपके टीचर्स बहुत थे। आप एक ऐसे बच्चे रहे हो जिसको हर एक चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी हमेशा रही है, जो हर एक चीज़ में स्किल्ड होना चाहता था, प्रो बनना चाहता था। जिसने खुद के ऊपर किसी ना किसी चीज़ को लेके बहुत काम किया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ कॉइन्स बहुत पेशेंस की बात करता है कि किसी चीज़ को जानने में, किसी चीज़ को समझने में आपने अपना बहुत टाइम निकाला है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि आप उतना ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहे हो या अपनी फैमिली के साथ नहीं रहे हो। मे बी किसी चीज़ को सीखने की वजह से, समझने की वजह से, जैसे आप अपनी फैमिली से काफ़ी टाइम तक दूर रहे हो, लेकिन उसकी वजह से आपकी विज़डम बहुत बड़ी है। और यही रीज़न है कि क्यों आप इतना आउट ऑफ द बॉक्स जा पाए, क्योंकि बाकी के लोग जो एक ही जगह पर, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काट दी, वो केवल उतने ही उसूलों में, उतने ही बिलीफ सिस्टम में जीते रहे। आपने जैसे बचपन में ही नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया था, नई नई जगहों पे जाकर उन्हें घूमना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से आपका माइंड, आपके बिलीफ सिस्टम एक्सपेंड होते रहे, एक्सपेंशन आपके अंदर आता रहा। और मे बी यही रीज़न है कि क्यों आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई, क्योंकि आपने
नॉलेज गेन करी, आपने विजडम गेन करी, राइट। आपको ऐसी चीज़ें दिखी, आपने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी जिसकी वजह से आपका माइंड एक्सपेंड हुआ, कि और क्या लाइफ में हो सकता है, और किस तरीके की नई सोच हम रख सकते हैं, किस तरीके का नया लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं। हम क्यों अपने आप को इतने से बॉक्स में कैद करके रखें कि बस यही चीज़ करने की हमारे पास परमिशन है, इतना ही हम कह सकते हैं, इसी तरीके की लाइफ हम जी सकते हैं। नो, आपने बचपन से ही जैसे बहुत नई नई चीज़ों को सीखना, समझना, नई नई जगहों पे घूमना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से आपका माइंड बहुत एक्सपेंड होता रहा, और इसकी वजह से आपकी थिंकिंग भी चेंज होती रही अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने पेरेंट्स से। वो जिस तरीके से लाइफ को जीते थे, लाइफ को देखते थे, आपकी थिंकिंग उनसे डिफरेंट होती रही, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक बॉक्स के अंदर बैठ कर ही बिता दी। सेम माहौल में रहना, सेम टाइप के लोगों से डील करना, उनकी माइंड जैसे उनकी बुद्धि का जैसे कोई विकास ही नहीं हो पाया, वो उसी सोच में फंस के रह गए। लेकिन आपने क्योंकि नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करी, नई नई चीज़ें सीखी, नई नई भाषाएं भी आपने मे भी सीखी हों, नए नए शब्द कहना, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई कि आपको लगा कि हम ही बेमतलब में अपने आप को रूल्स में या रेगुलेशंस में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लाइफ तो बहुत बड़ी है और लाइफ को हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से जी सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो आप एक बहुत ही ज़्यादा, अगेन मुझे वही एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2 की, रेबेल किस्म के आप इंसान थे, कि आपको जो करना है सो करना है, आपको कोई पकड़ नहीं सकता, ना आपको कंट्रोल होना पसंद है कि कोई और आपको डिक्टेट करे या कोई और आपको कुछ करने से रोके कि तुमको परमिशन नहीं है या तुम नहीं कर सकते। ये चीज़ सुनना आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। आपको हर एक रूल्स, हर एक बाउंड्रीज तोड़कर और आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और यही आपकी पर्सनैलिटी भी थी, और आप बचपन से ही ऐसे रहे हैं अपने पास लाइफ टाइम में। ओके, आपकी एनर्जी ऐसी भी दिख रही है पाइल नंबर 2। मंत्रास भी जैसे आपने बहुत लर्न किए हैं अपने पास लाइफ टाइम में। आई डोंट नो, कभी आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने मेडिटेशन करते टाइम किसी रैंडम मंत्रा को सुना हो, जब आप बहुत डीप मेडिटेटिव जोन में चले गए हो, या ड्रीम्स में कोई मंत्रा आपने सुना, क्योंकि पास्ट लाइफ टाइम में ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि आपने मंत्रास जैसे बहुत सुने हैं। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिख रही है पाइल नंबर 2 कि जब आपकी उम्र बहुत छोटी थी ना, उस वक्त आप उन लोगों के साथ डील नहीं करते थे जो आपकी उम्र के हैं, बल्कि उन लोगों के साथ डील करते थे जो आपकी उम्र से कई बड़े हैं। स्पिरिचुअल गुरुज के साथ डील करना, या ऐसे लोगों के साथ जाकर बैठना, उनसे बात करना जो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस, विजडम, नॉलेज आपसे बहुत ज़्यादा है, और आप उनके साथ जैसे अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। इसकी वजह से बहुत कम उम्र में ही जैसे आपकी अवेकनिंग हो गई हो, बहुत प्योर, बहुत स्मूथ अवेकनिंग जिसको हम कहते हैं ना, कि बचपन में ही वो बहुत सारी चीज़ें समझ गया। ओके, और इसकी वजह से अगेन आपका माइंड एक्सपेंड हुआ, बिलीफ सिस्टम आपके चेंज हुए, बेटर हुए। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन भी दिख रहा है कि जैसे कुछ मंत्रास, कुछ चैंटिंग बहुत याद करी है आपने अपने पास लाइफ टाइम में। ओके, एनीवेज लेट्स सी। अब हम देखते हैं कि आपके पास लाइफ टाइम में प्रोफेशन क्या था पाइल नंबर 2, या बेसिकली आपने लोगों को क्या सिखाया है, आपके कर्म कैसे रहे हैं आपके पास लाइफ टाइम में। लेट्स सी, वी हैव हाई प्रीस्टेस, लिटरली इंट्यूशन, लिटरली सीक्रेट नॉलेज। ये चीज़ आप अभी भी नोटिस करते होंगे पाइल नंबर 2 कि आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या आप अपनी फैमिली में पहले ऐसे इंसान हो सकते हो जिसने इंट्यूशन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में पढ़ा हो, या जिसे पता चला हो, या टैरो क्या होता है, या अकल्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जिसे सबसे पहले पता चला हो, और आपके फैमिली मेम्बर्स को आप ही ने इंट्रोड्यूस करवाया हो इन सारी चीज़ों से। क्योंकि इन सारी चीज़ों से आपका पास्ट लाइफ टाइम का ही कनेक्शन है। आप लिटरली एक ऑरेकल थे। मुझे आपसे जिसकी एनर्जी दिख रही है ना, वो है प्रहलाद की एनर्जी। ओके, जिस वक्त उनके आसपास के लोग इतने ईगोइस्टिक वे में जी रहे थे, ये बहुत लिमिटेड माइंडसेट के साथ जी रहे थे, वो एक ऐसे भक्त थे जिनका डिवोशन, जिनका कनेक्शन अपने डिवाइन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग था, कितनी कम उम्र में भी। अगर आपने मूवी देखी हो महाअवतार लॉर्ड नरसिम्हा, जो एनिमेटेड मूवी है, अगर आप उनकी बातें भी सुनो, वो बहुत कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को लिमिट करके नहीं रखा। उन्होंने खुद के माइंड को एक्सपेंड होने दिया, नए नए एक्सपीरियंसेस के साथ उन्होंने डील करा,
डिवाइन को समझा, स्पिरिचुअलिटी को समझा। इसकी वजह से बाकी लोगों का डिवाइन के साथ जो कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया। प्रहलाद के साथ डिवाइन का कनेक्शन बहुत कम उम्र में ही बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था। लिटरली लॉर्ड विष्णु ने उन्हें अपने दर्शन भी दिए थे, राइट। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसे ही दिख रही है आपके पायल नंबर 2 कि आप लिटरली एक ऑरेकल थे। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे सीक्रेट नॉलेज को पाकर। एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसी विजडम जो किसी भी इंसान को किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी इंटरनेट पे आर्टिकल में नहीं मिलेगी। बहुत सीक्रेट है, बहुत रेयर है, कुछ ही लोगों का एक्सेस है जैसे उस नॉलेज पर। उस नॉलेज के थ्रू आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है। ओके, लिटरली एक ऑरेकल का काम किया है आपने अपनी पास्ट लाइफ टाइम में। सल्यूशंस लेकर आए हो आप अपनी लोगों की लाइफ में। और ये सारा इस वजह से हो पाया है क्योंकि आप डिवाइन के साथ बहुत कम उम्र में ही कनेक्ट हो गए थे। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई थी। ओके, बॉटम में यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट एल्स। वी हैव जजमेंट, राइट। अगेन जजमेंट भी डिवाइन का ही आंसर माना जाता है। किसी चीज़ को लेकर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही, और जजमेंट कार्ड यही बताता है कि फाइनली एक रेवलेशन देना, सच दिखाना, क्लैरिटी आपको देना इस तरीके से कि फिर आपको कभी कन्फ्यूजन फील हो ही ना। ये काम आप करते थे पायल नंबर 2 अपने पास लाइफ टाइम में। लिटरली लोगों की हेल्प करना, उन्हें गाइडेंस देना, उन्हें क्लैरिटी देना, ये कहीं ना कहीं उनका भी डिवाइन के साथ उतना ही कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना जिस तरीके से आपका डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग है। उनको ऐसे टूल्स देना या ऐसी टेक्निक सिखाना जिसकी वजह से वो भी एनलाइटनमेंट को पा सकें, वो भी डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। कोई ना कोई मोल या स्कार हो सकता है, आपका बर्थ मार्क हो सकता है बेसिकली आपकी बॉडी में, जो बचपन से ही है आपकी बॉडी में। ओके, ये एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। बट ये वो चीज़ है जो राइटर भी आप रहे हैं पायल नंबर 2। ये भी हो सकता है कि आपने बुक्स बहुत सारी लिखी हैं, राइटर आप रहे हैं, ऑथर आप रहे हैं, और उन बुक्स में जो विजडम थी उस विजडम ने लोगों की जैसे बहुत हेल्प करी है अपनी लाइफ में क्लैरिटी को पाने में या डिवाइन के साथ और अच्छे से कनेक्ट होने में। ओके, ज्वेलरी का भी जैसे आपको बहुत शौक था पहनने का, ज्वेलरीज भी यहाँ पे दिख रही हैं। बहुत मैजिकल एनर्जी है यहाँ पे, लाइक इस वाले हाई प्रीस्टेस कार्ड की। ओके, नाउ लेट्स सी पायल नंबर 2 कि लोग आपको कैसे जानते थे। ओके, अगर हम लोगों से पूछें कि पायल नंबर 2 कौन थे तो वो आपको किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, किस तरीके से वो आपको जानते थे, ये याद रखते थे। लेट्स सी, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लिटरली एक बहुत लकी इंसान, लेट्स टेक वन मोर कार्ड, क्वीन ऑफ कॉइन्स। एक ऐसा इंसान जो लकी इन द सेंस कि अगर ऐसा मानना कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में है ना तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास विजडम इतनी है, इसके पास सल्यूशंस इतने हैं, क्लैरिटी इतनी है कि लिटरली आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, आपके हर एक ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म कर देगा। तो लिटरली लोगों को ऐसा लगता था कि आप खुद में बहुत लकी हो। ओके, कि डिवाइन की इतनी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, इतनी सीक्रेट नॉलेज का एक्सेस है आपके पास, डिवाइन आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं या गाइड करते हैं। तो लोगों को ये भी लगता था कि आप तो पहली बात एक बहुत लकी, बहुत फॉर्चुनेट पर्सन हो। सेकंड, आप जिसकी लाइफ में जाओगे वो पर्सन भी बहुत लकी हो जाएगा, बहुत फॉर्चुनेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी उसके भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। ओके, तो लक वर्ड के साथ आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया जाता था। और यहाँ पे क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइन्स आई है ना, किंग नहीं आया है, तो एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि अगर आप अपने पास लाइफ टाइम में फ़ीमेल थे ना तो मे बी आप पहली ऐसी फ़ीमेल रही हो जिसने कुछ इतना यूनिक किया हो। आप एक ऐसी फ़ीमेल रही हो जो बहुत एडवेंचरस थी, या एक ऐसी फ़ीमेल जो अगेन रूल्स को तोड़ना, रेगुलेशंस को तोड़ना, कुछ नया सीखना और इस नॉलेज को गेन करना, इस सीक्रेट नॉलेज को गेन करना। तो या तो आप फर्स्ट फीमेल रही हैं इसलिए ये चीज़ भी काफ़ी यूनिक थी लोगों के लिए, या फिर उनकी ट्राइब में, उनकी सोसाइटी में, उनके ग्रुप में आप एक ऐसी पहली पर्सन रही हो या रहे हो जो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहा है। आपकी आइडेंटिटी भी जैसे अपने आप में एक बहुत बड़ा
फैक्टर था आपको डिफ़ाइन करने का कि ये पर्सन है ही यूनिक, ये फर्स्ट फीमेल है जो इतना यूनिक है, ये इस कम्युनिटी का पहला ऐसा इंसान है जिसके पास इतनी सीक्रेट नॉलेज, इतनी सीक्रेट विजडम है। ओके, नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 2 कि आपके पास लाइफ टाइम में वो एक कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको बहुत अच्छा महसूस करवाती थी, जिसके लिए आप हमेशा ग्रेटफुल रहते थे अपनी पास लाइफ टाइम में। हमारे पास कार्ड है 9 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप जिस चीज़ के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहे हो पाइल नंबर 2 अपने पास लाइफ टाइम में, वो ये है कि आपके पास फ्रीडम थी। ओके, आपको जो फ्रीडम मिली है, जो भले ही आपने खुद लड़ झगड़ कर हिम्मत के साथ अपने लिए गेन करी हो, रिसीव करी हो, लेकिन ये फ्रीडम जो आपके पास थी ना, कि आप अपने हर एक पैशन को फॉलो कर सकते थे, आपका जो मन है करने का, आपके जो विजन्स है, आइडियाज़ हैं, उन पे आप काम कर सकते थे। ये फ्रीडम आपके लिए बहुत अनमोल थी। ओके, कि डिवाइन ने आपको इतना प्रोटेक्ट करा है, इतनी फ्रीडम दी है कि जहाँ बाकी लोगों को इतनी फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, वहाँ आपके पास इतना एक्सेस है कि आप अपने हर एक सपने को पूरा कर पा रहे हो, अपने सारे विजन्स को पूरा कर पा रहे हो। ये जो एक चीज़ थी, इसके लिए आप अपनी पास लाइफ टाइम में बहुत ग्रेटफुल रहे हो। और अकेले रहना भी आपको बहुत अच्छा लगता था पाइल नंबर 2। मतलब आप उन लोगों में से नहीं थे जिसको टीम चाहिए, जिसको आगे पीछे बहुत सारे लोग चाहिए, क्राउड चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए। आप ऐसे इंसान नहीं थे। आप जब भी अकेले होते थे, उस वक्त आपका जो करने का मन है आप वो कर पाते थे, और यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती थी, या इसी चीज़ की वजह से आप सबसे ज़्यादा खुश होते थे बेसिकली। ओके, वो है आपकी पर्सनल फ्रीडम। ओके, तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना भी आपको बहुत अच्छा लगता था। खुद के गोल्स के टुवर्ड्स काम करना, खुद के सपनों को पूरा करना, यही वो कुछ चीज़ें थी जो आपको बहुत अच्छा फ़ील करवाती थी आपके पास लाइफ टाइम में। ओके, अब अगर हम देखें कि वो कौन सी चीज़ें थी जिनकी वजह से आप दुखी हुए हो अपने पास लाइफ टाइम में, कहीं ना कहीं वो क्या होंगी। लेट्स सी, 6 ऑफ कप्स, द मून, 5 ऑफ कप्स। कोई हार्ट ब्रेक है यहाँ पर, और ये हार्ट ब्रेक है किसी प्रॉमिस के टूटने का। किसी पर्सन ने लेट्स सी कौन हो सकता है ये पर्सन। एस ऑफ कप्स, वापस से लव की ही एनर्जी दिख रही है। कोई पर्सन था आपके पास लाइफ टाइम में पाइल नंबर 2, जिस पर आपने ट्रस्ट किया था किसी चीज़ को लेकर, लेकिन उसने वो ट्रस्ट या वो प्रॉमिस तोड़ा। ओके, और इस चीज़ ने जैसे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। ये वो एक मेमोरी है जो जिसने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया है आपके पास लाइफ टाइम में। किसी न किसी टाइप का ट्रस्ट टूट जाना, कि आप किसी न किसी पर्सन की रियल इंटेंशंस को नहीं समझ पाए। उस इंसान ने अपने आप को उस तरीके से दिखाया, अपनी पर्सनालिटी को उस तरीके से दिखाया जिस तरीके का वो कभी था ही नहीं। फेक किया बेसिकली उसने, और जो प्रॉमिस उसने किया था उसको निभाया नहीं, उसे तोड़ दिया। और इस चीज़ ने जैसे आपको बहुत हर्ट किया, बहुत हर्ट। पेज ऑफ कॉइन्स। अगेन यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई लव कनेक्शन होगा। लव कनेक्शन भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, लेकिन जैसे कोई पर्सन था जिस पर आपने ट्रस्ट किया, लेकिन उस पर्सन ने आपका प्रॉमिस तोड़ा और उस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट करा। और यही वो कुछ मेमोरी है जो जिसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा हर्ट हुए थे अपने पास लाइफ टाइम में। ओके, पाइल नंबर 2, ये तो हो गई आपकी डिटेल्स। नाउ लेट्स सी कि पास्ट लाइफ टाइम से वो कौन सी ब्लेसिंग्स हैं या वो कौन सा कर्मा है जो आप इस लाइफ टाइम में भी लेकर आए हो। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं पाइल नंबर 2 कि पास्ट लाइफ ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए पास्ट लाइफ ब्लेसिंग्स क्या हैं स्पिरिट टीम। थैंक यू वेरी मच। वी हैव कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, मजिशियन। पहली ब्लेसिंग तो यहाँ पे क्लियरली ये दिख रही है पाइल नंबर 2, जितना कम सीरियस होने की कोशिश आप कर सकते हो ना, जितना बच्चों वाली एनर्जी में आप रहने की कोशिश कर सकते हो। और बच्चों वाली एनर्जी से मेरा मतलब इमेच्योरिटी नहीं है, मेरा मतलब है फ्री फन की एनर्जी में रहना, जहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ऐसी एनर्जी में आप जितना रहोगे ना, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना आपके लिए उतना आसान होगा।
लिटरली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस वक्त आप जितना डिटैच रहोगे, जिस वक्त आप जितना कम किसी चीज़ के होने की एक्सपेक्टेशंस रख रहे होंगे, उसी वक्त वो चीज़ आपको होते हुए दिख जाएगी। तो जितना कम सीरियस, कम अटैचमेंट इश्यूज़ आप रख सकते हो, कम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, उतना जल्दी आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी रखने की कोशिश करो और ब्लेसिंग्स आप अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। आपकी एनर्जी का जैसे बहुत न्यूट्रल होना या बहुत हैप्पी वाइब्रेशंस में होना ज़्यादा ज़रूरी है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट समथिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या है यहाँ पर? डेथ। एस ऑफ पेंटिकल न्यू बिगनिंग और डेथ है यहाँ पर। ओह, एम्परर। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका चाइल्डहुड टफ रहा है इस लाइफ टाइम में, पाइल नंबर 2, या अगर आपकी दूसरी ब्लेसिंग बेसिकली ये है पाइल नंबर 2 कि जिस भी तरीके की लाइफ को आपने जिया है अपने चाइल्डहुड में, उसमें पूरा एक 360 ट्रांसफॉर्मेशन आप होता हुआ देखोगे आगे जाकर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है स्पेशली जब आप 24 की एज को क्रॉस कर लोगे, उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा वो लिटरली इतना पावरफुल होगा कि आपको लिटरली लगेगा कि आपको सब कुछ मिल गया, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है और ये ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। या ये भी कह सकते हो आपकी जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम पीरियड आएगा पाइल नंबर 2, उसके बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होनी स्टार्ट होंगी और वो ट्रांसफॉर्मेशन इतनी पावरफुल होंगी कि लिटरली यू विल फील कि आप अपनी लाइफ के लिटरली किंग बन गए हो। अब चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, वही चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और आप लिटरली कैसी लाइफ को जी रहे हो जिस लाइफ को आप हमेशा से जीना चाहते थे। ओके, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि चेंज से डरा मत करो, क्योंकि आपके ट्रांसफॉर्मेशंस, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके मैनिफेस्टेशंस उस चेंज के बाद ही आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, तो चेंज से जैसे डरा मत करो। ओके, ये एनर्जी भी अगेन फ्री एनर्जी में रहना, बहुत सीरियस होने की कोशिश मत करना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन लेने की कोशिश मत करना। जितना हैप्पी फन की एनर्जी में आप रह पाओगे ना, बड़ी बड़ी हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशंस को आप अपने लिए अट्रैक्ट करोगे। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। ओके, लेट्स सी आपका कर्मा क्या है पाइल नंबर 2। वो कौन से कार्मिक लेसन्स हैं जिनके साथ आपको डील करना पड़ेगा इस लाइफ टाइम में? कार्मिक लेसन्स आपके लिए क्या होंगे? मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2 स्पिरिट टीम। वी हैव कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। सबसे पहले हमारे पास कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, या नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एनर्जी है स्लो सक्सेस की पाइल नंबर 2। कि आपके लाइफ में सक्सेस लिखी है, अच्छी वाली सक्सेस लिखी है, लेकिन थोड़ी सी स्लो लिखी है और आप उसे और ज़्यादा स्लो बना सकते हो अगर आप खामखा के कंपटीशन में पढ़ते हो तो। यानी कि डिस्ट्रैक्शन में पढ़ना, कि आपको चाहिए तो एक चीज़, लेकिन उस चीज़ पे ध्यान देने के बजाय, अपने गोल्स के टुवर्ड्स एक्शन लेने के बजाय आपका ज़्यादा फोकस उन लोगों पर है जो इस गोल में आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। उनको समझाना, उनके साथ फ़ाइट करना, उनके साथ अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करना, इस चीज़ में अगर आप लगोगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा, तो आपकी स्पीड और ज़्यादा स्लो हो जाएगी, आपकी सक्सेस की स्पीड और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कंपटीशन में मत पड़ा करो। ओके, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उन लोगों से दूर रहा करो जो बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं। उनकी गॉसिप से दूर रहा करो, क्योंकि वो एनर्जी आपको सर्व नहीं करेगी। ओके, तो जो लोग बहुत इनसिक्योर हैं, हमेशा कंपटीशन कंपैरिजन की एनर्जी में रहते हैं, हमेशा गॉसिप करते रहते हैं, इन लोगों के साथ भी मत रहो और इन लोगों को अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश भी मत करो। डिस्ट्रैक्शंस में आपको नहीं फंसना है, वरना क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, लिटरली यहाँ पे ये दिख रहा है, यही आपका कार्मिक पैकेज है कि डिस्ट्रैक्शंस आएंगी और आपको लिटरली अपना फोकस अपने गोल्स पे रखना है और चुपचाप उनके टुवर्ड्स काम करते रहना है। डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत फेस करनी पड़ सकती हैं। ओके, तो ध्यान रखिए कि आपका माइंड फुल फोकस मोड में है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा पाइल नंबर 2। ओके, देन वी हैव एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस क्या है यहाँ पर स्पिरिट टीम? द हैंग्ड मैन। बॉटम में है 6 ऑफ सोर्ड। आपके घर में मे बी कोई ऐसी फीमेल है
जिनके साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप चाहते थे कि इस पर्सन के साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी हो। तो अगर ये मदर हैं और आप हमेशा ये शिकायत करते हो कि आपकी मदर इमोशनली आपको नहीं समझ पाती, उसका रीज़न भी आपका कार्मिक बैगेज ही है, ओके। या ये अगर आपकी कोई सिस्टर हैं, कोई सिबलिंग है आपके, लेकिन ये कोई फीमेल फिगर यहाँ पर दिख रही हैं जिनके साथ आपके अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, या इमोशनल लेवल पर आप जैसे उनके साथ नहीं आ पाते हो सेम पेज पर। ये भी आपके कार्मिक बैगेज की वजह से ही होता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके घर की जो फीमेल्स हैं उनसे आपकी थिंकिंग बहुत अलग है। आपके घर की जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी जो भी सोच है, जो भी परसेप्शन है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका उनसे अलग है। स्पेशली अगर आप खुद एक फ़ीमेल हो। अगर उन फीमेल्स को लगता है कि लाइफ का मेन गोल शादी करना है, शादी करके बच्चे करना है, यही आपका एक मेन गोल है, तो मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो इस चीज़ को कभी करने के लिए रेडी ना हो। आप कहो कि नो, मैं पहले अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ, मैं एक ऐसे ही पर्सन को अपने लिए चूज़ करूँगी जो मेरी रिस्पेक्ट करे, और अगेन मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये चीज़ शायद आपने नोटिस करी हो कि आपके घर की जो फीमेल्स हैं उनके साथ आपकी सोच बिल्कुल नहीं मिलती, ओके। इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, या सोच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर, ओके। और ये भी आपको अपने कार्मिक बैगेज की वजह से ही मिला है। तो अगर आप इस चीज़ की शिकायत करते हो कि क्यों कुछ लोग आपकी फैमिली में ही आपको सपोर्ट नहीं करते, रीज़न है आपका कार्मिक बैगेज, क्योंकि इसी में आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर पाओगे। जब आपको सपोर्ट मिलेगा तब मे बी आप उतने बड़े बड़े रिस्क ना ले पाओ, बड़े बड़े स्टेप्स ना ले पाओ, लेकिन जब लोग आपको थोड़ा सपोर्ट करना बंद करेंगे ना, तभी आपके अंदर जैसे वो एनर्जी जगेगी कि यू नो व्हाट, अब तो मुझे करके दिखाना है, अब तो मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो ये कार्मिक चीज़ भी है, लेकिन काइंड ऑफ आपकी ग्रोथ में भी जैसे आपकी बहुत हेल्प करेगी, ये एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। अब हम फाइनली देखते हैं पाइल नंबर 2 कि इस वक्त आपको स्पिरिट टीम एडवाइस क्या देना चाहती हैं, ओके। एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2, वी हैव कार्ड नंबर 1। एक कार्ड हम यहाँ से भी लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है ट्राइकेट्रा, इंटरकनेक्टेडनेस, द फादर, द सन, द होली स्पिरिट। You're not one, you are 1,000, just light your lantern। सिंपल सी एडवाइस वो ये है पाइल नंबर 2 कि इस वक्त आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ओके। अगर इस वक्त आप खुद को बहुत लाचार, बहुत कमज़ोर या फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, या फिर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं, आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने कोर में आने की कोशिश करो, विच बेसिकली मीन्स कि मेन सोर्स से, मेन लाइट से, डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, ओके। जितना आप उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, आप जो अपने आप को बस इतना सा समझ रहे हो ना, ये एक्सपेंड होना स्टार्ट होगा और आप लिटरली अपनी पावर को पहचानना शुरू करोगे, ओके। तो डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। एक कार्ड लेते हैं ये देखने के लिए कि आप अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ओके। वी हैव 8 ऑफ वांड्स, बॉटम में 8 ऑफ सोर्ड है। यहाँ पे मुझे मंत्रा चैंटिंग सुनाई दे रहा है पाइल नंबर 2। किसी टाइप के मंत्र को आपको चैंट करने की ज़रूरत है। या जो माला बीट्स होती है ना, माला के साथ जो हम नाम जाप करते हैं, ये अगर आप कर सको, इससे डिवाइन के साथ कनेक्ट होना या अपनी खुद की सोल के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका माइंड फुल स्टॉप लगाना सीख पाएगा। आप अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल में ला पाओगे, अपने माइंड को शांत कर पाओगे। तो कोई मंत्रा चैंटिंग करना, जिस भी डेटी को आप सबसे ज़्यादा मानते हो, या नाम जाप करना माला बीट्स के साथ, ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस वक्त डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए, ओके। जो आप अपने अंदर लैक या एनर्जी की कमी महसूस कर रहे हो ना, ये चली जाएगी बेसिकली, ओके, अगर आप ऐसा करते हो तो। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।